बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 3 पदभाग रसखान द्वारा रचित सवैयों में से तीसरा सवैया। शुरू करते हैं। मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, वन गोधन ग्वारनी संग फिरोगी, भाव तो वोही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधारन, धरी अधरान धरोगी। ये जो सवैया है तीसरा, इसमें जो एक गोपी है वह अपनी सखी से कह रही है कि श्री कृष्ण के प्रेम में उसका मन डूब गया है, तो वह श्री कृष्ण के जो रूप छवि है उसी के अनुसार खुद की जो छवि है वो धारण करना चाह रही है। मोर पंखा का अर्थ है मोर रूपी जो पंख का जो मुकुट है, ऊपर का अर्थ है ऊपर, राखियों मतलब पहनना, गुंज की माल गरे पहरोगी, गरे का मतलब है गला, पहरोगी का अर्थ है पहनना। जो गोपी है वह अपनी सखी से कह रही है कि मैं कृष्ण रूपी छवि धारण कर रही हूँ, उसके लिए मोर पंख का जो मुकुट है अपने सिर पर धारण करूँगी, पहनूँगी, और जो गुंजा के फूलों की माला है वह गले में पहनूँगी। ओढ़ी पितंबर, और मैं पितंबर मतलब पीले वस्त्र, मैं पीले वस्त्र पहनूँगी। ले लकुटी, और लकड़ी लूँगी, लकुटी का अर्थ है लकड़ी। वन गोधन, गोधन का अर्थ है गाय। ग्वारन संग फिरूंगी, ग्वालों के संग में घूमूंगी। जो गोपी वह कह रही है मैं सिर पर मोर मुकुट धारण करूंगी, गुंजा के फूलों की माला गले में पहनूंगी, और पीले वस्त्र धारण करूंगी कृष्ण के समान। हाथ में लकड़ी लेकर जो गोकुल की जो गायें हैं उनको लेकर साथ घूमूंगी, जब वो चरने जाएगी उनके साथ रहूंगी और ग्वालों के साथ घूमूंगी फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। भाव तो मतलब अच्छा लगना, वही मतलब वही, सो मतलब जैसा, स्वांग मतलब स्वरूप, करोगी मतलब करूंगी। जो लेखक है वह कह रहे हैं कि जो गोपी है वह अपनी सखी से कह रही है कि जो सब स्वरूप कृष्ण को अच्छे लगते हैं वैसा ही स्वरूप मैं भी धारण करूंगी। और या मुरली मुरलीधर की, और जो मुरलीधर मतलब कृष्ण हैं उनकी जो बांसुरी है, अधरा धरी, अधरान मतलब होठों पर जो धारण करते हैं श्री कृष्ण अपनी मुरली, अधरा न धरोगी, उसे मैं अपने होठों पर नहीं धारण करूंगी, क्योंकि यह मेरी सौतन के समान है। जो तीसरा सवैया है इसमें गोपी है वह अपनी सखी से कह रही है कि मैं कृष्ण के प्रेम में लिप्त हूँ, तो मैं कृष्ण के जो स्वरूप छवि है उसका स्वांग खुद धारण करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करूँगी, गले में गुंजों की माला पहनूँगी, पीले कपड़े वस्त्र पहनूँगी, हाथ में लकड़ी लेकर जो गोकुल में जो गायें हैं उनको संग में लेकर फिरूँगी, और मैं वही करूँगी जो श्री कृष्ण को अच्छी लगती है जो छवि, और जो मुरली श्री कृष्ण अपने होठों पर धारण करते हैं उसे मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी, क्योंकि वह मेरी सौतन के समान हैं। आगे हम पढ़ेंगे चौथा सवैया। काननी दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुन मंद बजिए है, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, कालही को कितनो समुझेहे, माई री व मुख की मुस्कानी, समहारी न जेहे न जेहे न जेहे। इसमें जो गोपी है अपनी सखी से कह रही है कि जो कृष्ण की छवि है उसके लिए बता रही है। काननी मतलब कान में, दे का अर्थ है देना, अंगुरी का अर्थ है अंगुली, रही बो का अर्थ है रहूँगी, धुनी का अर्थ है धुन, मंद का अर्थ है धीरे धीरे, बजेहे का अर्थ है बजना। यहाँ पे जो गोपी है वह अपनी सखी से कह रही है कि
कानन दे अंगुरी रही बो। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली देकर बंद कर लूँगी। जब ही मुरली धुनी मंद बजी है। जब श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी जब वह मंद मंद ध्वनि में मुरली बजाएंगे, जिससे मुझे उसकी जो ध्वनि है वो सुनाई नहीं देगी। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोदन गेह तो गेहे। जब मोहनी मतलब बहुत सुंदर, तानन मतलब आवाज़, अटा मतलब अट्टालिका, चढ़ी का अर्थ है चढ़ना, गोदन का अर्थ है गाय, गेह मतलब चराना या उनके साथ घूमना, गायों के साथ। तो जो श्री कृष्ण हैं अट्टालिका पर चढ़कर यदि मधुर ध्वनि में गायों को चराते समय जो गाए जाने वाला गीत है, अगर वह भी गाए तो भी मैं नहीं सुनूंगी, चाहे वह गाए तो गाते रहे। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिनी। यदि टेरी का अर्थ है पुकार कर बुलाना। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनो समझेहे। समझेहे मतलब समझाना, काल ही मतलब कल, को का अर्थ है कोई भी। यहाँ पे गोपी है वह अपनी सखी से कह रही है, यदि जो मैं गांव के जो लोग हैं उनको पुकार पुकार कर चिल्ला कर कहूँगी और चाहे वह मुझे कितना भी समझा ले, माई री व मुख की मुस्कानी, संहारी न जेहे संहारी न जेहे। माई रे मतलब हे माँ, मुस्कानी मतलब मुस्कान, संहारी मतलब संभालना, नह जेहे मतलब नहीं जाएगी। गोपी कह रही है कि हे माँ, जो कृष्ण की मधुर मुस्कान रूपी छवि है उसके वश में मैं आ चुकी हूँ। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, अब मैं अपने आप को संभाल नहीं सकती। तो इसमें गोपी कह रही है कि श्री कृष्ण हैं जब वो मंद ध्वनि में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डालकर बंद कर लूँगी, जिससे मुझे कुछ सुनाई नहीं आएगा। यदि कृष्ण अट्टालिका पर चढ़कर गोधन के समय गाए जाने वाला जो गीत है वो गाएंगे तो भी मैं नहीं सुनूंगी, चाहे वह गाते हैं तो गाते रहें। मैं सभी को चिल्ला चिल्ला कर कह दूंगी और कोई अगर मुझे कितना भी समझाए कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान है वो इतनी जो मोहने वाली है, मैं अपने आप को उसके वश में होने से नहीं संभाल सकती हूँ, मतलब कृष्ण के प्रेम में पड़ने से नहीं रोक सकती हूँ स्वयं को। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने पढ़ा सवैया 3 और 4। यहाँ पे पाठ 3 जो रसखान है वो समाप्त होता है।